फ्रेंड्स, यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वजीर एक्स का P2P सिस्टम। क्योंकि अगर आप यहाँ पर P2P सिस्टम को यूज़ करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है वो मैं आपको यहाँ पर लाइव करके बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले इसके लिए हमको फंड में क्लिक करना है तो आपको ऊपर में दिख जाएगा बाय INR पीयर टू पीयर। ठीक है, इसको आपको यूज़ करना है। ऐसे मैं प्रीफर नहीं करता हूँ ये चीज़ यूज़ करने के लिए। मैं बेस्ट यूज़ करता हूँ जो आपका इसका पेमेंट सिस्टम INR पेमेंट सिस्टम, चाहे INR हो चाहे UPI हो, उसको मैं यूज़ करता हूँ। लेकिन आप पिछले दिनों से देख रहे होंगे कि INR सिस्टम में बैंकिंग प्रॉब्लम कितना कर रहा है। बैंकिंग जो पार्टनर है ये एक्सचेंज के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर करता हूँ कि अगर आप P2P को यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। बाकी बाद में जब INR डिपॉजिट फ्रीक्वेंटली स्टार्ट हो जाएगा, UPI फ्रीक्वेंटली स्टार्ट हो जाएगा, तो आप उसको यूज़ कीजिएगा, वो बेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं INR पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन रहेंगे, उसको आप केयरफुली पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिंपल सा है कि आपको जो भी बाई करना है, आपको यहाँ बाई करना है या सेल करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पर डिपॉजिट कर रहे हैं फर्स्ट में, तो आपको जो है सो पीयर टू पीयर के थ्रू USDT बाई करना है। USDT का प्राइस यहाँ पर ऊपर में दिया हुआ, ये USDT की प्राइस है। जितना वॉल्यूम आप बाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। उसके बदले जो है सो आपको टोटल कितना पे करना होगा वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 15 डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने 15 डाल दिया। 15 के बदले मुझे 1187.70 पैसे मुझे पे करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बाय पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है कि अगर आप फर्स्ट में पीयर टू पीयर को यूज़ कर रहे हैं तो आपको अपना यूनिक ID बनाना पड़ेगा। ये ID आपका लिंक हो जाएगा वजीर एक्स के अकाउंट के साथ। ठीक है, इससे आपको ID से इन फ्यूचर में रिकॉग्नाइज करने में आसानी होता है। तो ये ID आप यहाँ पर बना लीजिएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर डाला है ऑनलाइन 11। आप मिनिमम 4 कैरेक्टर से स्टार्ट करें, जितना भी आप बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू अपने हिसाब से आप बना लीजिएगा। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पर बनाया है ऑनलाइन 11। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ क्रिएट एक्स ID। ठीक है, तो ये मेरा ID जो है सो क्रिएट हो चुका है। अब हमें ओके कर देते हैं। ठीक है, ये मेरा ID यहाँ पर बन चुका है। अब मेरा यहाँ पर डाला हुआ है, मैं जो खरीद रहा हूँ 15 खरीद रहा हूँ, और मुझे इसके बदले जो है सो 1187.70 मुझे पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बाय पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं बाय पे क्लिक किया, ऑर्डर जो है सो प्लेस सक्सेसफुली हो गया। अब हमारे पास एक ऑप्शन आएगा जहां पर मुझे वहां पर पेमेंट करना है। ठीक है, सर्चिंग हो रहा है कि आपका मैचिंग हो रहा है। डायरेक्ट सेलर जो है जो बेचना चाहता है USDT, वो मेरे पास यहाँ पर दिख जाएगा। जब आपके पास यहाँ पर दिख जाएगा तो उसका एक अकाउंट नंबर रहेगा, चाहे फ़ोनपे रहे चाहे UPI रहे, जो भी रहे उस अकाउंट नंबर में आपको पेमेंट कर देना है। तो यहाँ पर अभी मैच नहीं हुआ, जैसे मैच हो जाएगा यहाँ पर शो कर देगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम वेट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहाँ पर मैचिंग में टाइम ले रहा है, लगभग 2 मिनट का टाइम हो गया है। हो सकता है आपका ज़्यादा भी टाइम ले ले। तो अगर आप इंस्टेंट USDT बाई करना है तो ये जो प्राइस आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने जो करंट प्राइस में सेट किया है 79.18, ये आप थोड़ा सा बढ़ा देंगे प्राइस तो आपका मैचिंग डायरेक्टली तुरंत हो जाएगा। क्योंकि होता ये है कि प्राइस अब थोड़ा सा अगर बढ़ा कर लेते हैं तो जो सेलर रहता है वो देखता है कि किस मुझे रेट पर डिमांड आया है, तो उसी रेट पर जो सो इंस्टेंट आपका मैच कर जाएगा और वो आपका बाय हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर चूंकि डाल दिया है तो मुझे थोड़ा सा वेट करना है। तो अगर इंस्टेंट बाय करना चाहते हैं तो थोड़ा सा करंट प्राइस जो रहेगा USDT का उससे थोड़ा सा बढ़ा देंगे। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है 79.18 था, अगर मैं यहाँ पर 79.50 डाल देता या फिर 80 डाल देता, ठीक है, तो मुझे इंस्टेंट यहाँ पर जो है सो मैचिंग मिल जाए। जो बेचने वाला है, जो सेल करने वाला है, मुझे तुरंत इंस्टेंट मैच कर जाता और उसके साथ में कनेक्ट करके यहाँ पर बाय कर लेता। लेकिन चूंकि मैंने करंट प्राइस पे डाल दिया है, लेकिन थोड़ा सा मुझे यहाँ पर वेट करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मेरा जो है बायर वो मैच कर चुका है और यहाँ पर देखिए टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है। 7 मिनट यानी कि 8 मिनट का टाइम दिया जाता है कि 8 मिनट के अंदर आपको यहाँ पर पेमेंट करना है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका बायर मैच कर जाता है उसके बाद अगर आप कैंसिल बटन को क्लिक करते हैं तो आपका जो है पेनाल्टी यहाँ पर कट हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपका बायर मैच हो जाता है तब आप इसको कट मत कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मुझे एक्जेक्टली जो पे करना है ये 1207.50 यहाँ के पे करना है। और कल के डेट में मैंने जो ऑर्डर लगाया था, इससे पहले जो मैंने ऑर्डर लगाया था वो ऑर्डर मेरा पेंडिंग ही रह गया था। इस रीज़न ये था कि जब मैंने ऑर्डर उस रेट पर लगाया था तो उसके बाद जो है USDT का प्राइस जो है वो बढ़ गया था, जिसके कारण वो नहीं हो पाया। तो अभी मैंने जो करंट प्राइस था उससे मैंने 50 पैसा ज़्यादा लगाया तो इंस्टेंट मेरा जो है सो यहाँ पर मैच कर गया। ठीक है, तो अगर इंस्टेंट बाय करना चाहते हैं तो जो भी USDT का करंट प्राइस रहेगा उससे 50 पैसा के आसपास थोड़ा ज़्यादा लगा देंगे तो इंस्टेंट आपका मैच हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मुझे पे कर देते हैं। ठीक है, तो IMPS भी दिया हुआ है, यहाँ पर UPI भी दिया हुआ है। तो मैं अभी यहाँ पर यूज़ करूँगा, ठीक है, UPI पेमेंट को यूज़ करना प्रीफर करूँगा। तो यहाँ पर UPI पे क्लिक कर देते हैं। UPI पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ कुछ कन्फर्मेशन दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए।
यहाँ पर इन्हें क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आप यहाँ पर बिना जो है सो पे किए हुए एस आई विल पे पर क्लिक कर देंगे तो आपका 10 USD तक जो है सो आपका पेनल्टी कट जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, एस आई विल पे मैं यहाँ पर डेफिनेटली पे करने वाला हूँ, तो एस आई विल पे पर क्लिक करूँगा। ठीक है, पेमेंट टाइम सक्सेसफुली इंक्रीजेस 60। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने UPI ID मुझे भेजा किया गया है, ये UPI रिपोर्ट दिख रहा है, इस UPI ID में मुझे पेमेंट करना है। ठीक है, और पेमेंट करने के बाद जब पेमेंट हो जाएगा तब लिख देंगे आई हैव पेड। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, अगर आप इसको यहाँ मिस्टेक करेंगे तो आपको यहाँ पे पेमेंट पे प्रॉब्लम होगा। आपको जो पेमेंट भेजना है वो एग्जैक्टली वही पेमेंट भेजना है जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, ना आप उससे कम भेजेंगे ना उससे आप ज़्यादा भेजेंगे। ठीक है, और पे ओनली फ्रॉम योर अकाउंट, जो आपका अकाउंट लिंक है वजीरेक्स के साथ उसी अकाउंट से भेजेंगे, किसी दूसरे अकाउंट से अगर भेजेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और UPI का ID दिया हुआ है, ID आप कॉपी कर लीजिएगा, और रिमार्क में देखिए पेमेंट रिमार्क में एक कोड दिया हुआ है, उस कोड को आप पेमेंट रिमार्क में डालना कंपलसरी है, अगर आप उसको नहीं डालेंगे तो फिर वो आपको वेरीफाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ डालने के बाद जो नीचे जो बॉक्स है उस बॉक्स पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर आई हैव पेड करना है। ठीक है, तो मैं पहले पेमेंट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों इसको पेमेंट के लिए आपको जो भी आप फ़ोनपे गूगल पे यूज़ करते हैं तो वहाँ पर एक UPI ID का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पर से जाकर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा, उसका वेरीफाई कर दीजिएगा, तो उसका नाम वगैरह आ जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वेरीफाई हो ओके कर चुके हैं, और ओके करने के बाद यहाँ पर पे कर देते हैं। पे जैसा कि मैंने आपको बार बताया कि वही पे कीजिएगा जो पे आपका यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो रिमार्क में दिया हुआ है F7BE जो दिया हुआ है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और जहाँ पर रिमार्क का ऑप्शन रहता है नीचे में, हर किसी में रहता है, फ़ोनपे गूगल पे या फिर जो भी UPI यूज कर रहे हैं, हर जगह कुछ नोट्स का ऑप्शन रहता है, तो यहाँ पर नोट में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया, तो पेमेंट बिल्कुल सही है 1207.50, और यहाँ पर मैंने कोड भी डाल दिया है, सारा कुछ मैंने प्रॉपर डाल दिया है, और डालने के बाद जो है सो मैं यहाँ पर इसको पे कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं पे कर देता हूँ अपने बैंक से। तो यहाँ पर मेरा पे हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, इसका नाम है रजत चौधरी 1207.50, मैंने कोड भी सारा कुछ डाल दिया बिल्कुल प्रॉपर। अब मैं वापस चलता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब जब पे करेंगे तभी आप यहाँ पर क्लियर करेंगे, तो यहाँ बॉक्स में क्लिक कर देता हूँ, यस आई हैव बीन पेड। ठीक है, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि मैंने इसी अकाउंट से भेजा हुआ है, और ऑलरेडी मैंने इसको भेज चुका है। ठीक है, भेजने के बाद जो है सो आई हैव पेड करेंगे, तो एक बार आप कंफर्म हो लीजिएगा, किसी रीजन से अगर आपका पेमेंट रिजेक्ट हो जाता है, पेमेंट आप नहीं भेज पाता है, ठीक है, और आप यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि मैंने भेज चुका है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ पेनल्टी है जो है वो आपका कट जाएगा, और वो पेनल्टी अच्छा खासा पेनल्टी कट जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप कंफर्म कर लीजिएगा, पेमेंट भेजने के बाद ही आप यहाँ पर एस आई हैव पेड पे क्लिक करना है। ठीक है, तो मेरा पेड हो चुका है, बैलेंस भी मेरा आ चुका है कि मेरे 1207.50 जो कट चुका है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एस आई हैव पेड, तो क्लिक कर देते हैं, यस आई हैव पेड, मैंने डेफिनेटली पेड कर दिया है। ठीक है, फिर से आपको कंफर्मेशन मांग रहा है, यस आई हैव पेड, तो क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब जो है आपका जिसको आपने पेमेंट किया वो आपका पेमेंट को कंफर्म करेगा, इसके बाद जो है सो आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा, और आपके वॉलेट में 15 USDT जो है सो आ जाएगा। ठीक है, तो कंफर्मेशन के टाइम यहाँ पर देखिए मैक्सिमम टाइम दिया हुआ है, 4 घंटे मैक्सिमम टाइम लग सकते हैं, उससे पहले भी जो है आपका सेलर को कंफर्म कर देगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है बायर कंप्लीट हो चुका है, उन्होंने कंफर्म तुरंत कंफर्म कर दिया है, मेरा अकाउंट जो है सो सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, जैसे मैं बात कर रहा था, मतलब विद इन सेकेंड या विद इन मिनट के अंदर यहाँ बायर ने मेरा कंफर्म कर दिया है। ठीक है, अब चलिए ये कंफर्म हो चुका है, तो यहाँ पर मेरा सारा चीज़ कंफर्म हो चुका है। चलिए वापस चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं मेरे पास USDT आ चुका है। देखिए ये मेरे पास 15 USDT जो है सो आ चुका है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान P2P होता है, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, प्रॉपर तरीके से आप पेमेंट करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जहाँ पर आप थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो आपका पेनल्टी भी कट सकता है, और मे भी आपका यहाँ पर पेमेंट जो है सो डिस्प्यूट भी हो सकता है, प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आप प्रॉपर तरीके से करेंगे P2P आसानी से हो जाएगा, लेकिन फिर भी किसी रीजन से आपका बायर या सेलर के द्वारा वहाँ पर डिस्पाइट हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप सिंपल सा एप्लीकेशन में जाकर सपोर्ट सिस्टम जो होता है वहाँ पर जाकर आप सपोर्ट सिस्टम को मेल करेंगे, और प्रॉपर तरीके से मेल करेंगे, अपना ट्रांजेक्शन आईडी, अपना ट्रांजेक्शन आईडी जो रहेगा, आपका स्क्रीनशॉट रहेगा पेमेंट प्रूफ का, वो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए सारा चीज़ P2P रिलेटेड इशू दिया हुआ है, इसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट रहेगा, सारा कुछ आप ईमेल आईडी डालेंगे, क्वेरी डालेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे, डिस्क्रिप्शन डालेंगे, और जो आपका पेमेंट प्रूफ रहेगा वो आप यहाँ पर ऐड फाइल में जाकर ऐड कर देंगे, तो आपका यहाँ पर जो भी रहेगा वो आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर आप अपने तरीके से अपनी तरफ से बिल्कुल जेन्युइन है
तो आपका यहाँ पर शॉर्ट आउट हो जाएगा, और भले ही 1-2 दिन का टाइम लगे लेकिन आपका यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप सही तरीके से आप पेमेंट करेंगे तो जैसा मैंने आपके सामने अभी करके बताया है, इंस्टेंट आपको 1 से 2 मिनट के अंदर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर P2P को यूज़ करके जो भी फंड आप बाय करना चाहते हैं आसानी से कर सकते हैं। जो USD हो जाएगा आप आसानी से अपना बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे इसको और भी डिटेल में समझने के लिए नीचे कुछ दिया हुआ ऑप्शन दिया हुआ, उसको जाकर चेक कर लीजिएगा। जैसे हम लिखा हुआ है हाउ टू वर्क, ये कैसे वर्क करता है, पूरा आर्टिकल्स दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। ऑर्डर्स में जाकर चेक कर सकते हैं, जो करंट टाइम में जो ऑर्डर लग रहा है बाय एंड सेल का, उसका ऑर्डर क्या है। आप ऑर्डर देखेंगे हमेशा करंट प्राइस जो भी रहेगा उससे थोड़ा सा 50 पैसे या 1 रुपया के आसपास ज़्यादा ही रहता है। तो आप ऑर्डर जाकर देख लीजिए किस टाइप से यहाँ पर ऑर्डर लग रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद मैच में देख रहे हैं कि कौन से ऑर्डर में मैच कर रहा है, कितने प्राइस पर भी मैच कर रहा है, ये दिया हुआ है। और यहाँ पर अगर आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन से निकल जाते हैं तो यहाँ पर जाकर माई P2P ऑर्डर जाकर अपना पुराना जो भी ऑर्डर रहेंगे देख सकते हैं। ओपन ऑर्डर में यहाँ दिखाएगा, और जो आपका कंप्लीट ऑर्डर हो चुका है ये आपका यहाँ पर दिख जाएगा। तो जैसा मैंने अभी बताया था कि मैंने ऑर्डर कैंसिल किया था क्योंकि मैंने उस टाइम प्राइस काफ़ी कम डाल दिया था, 79.18 डाल दिया था। उसके बाद प्राइस जो इसका बढ़ चुका था तो मेरा मैचिंग यहाँ पर नहीं हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पर कैंसिल कर दिया। लेकिन जैसे मैंने थोड़ा सा करंट प्राइस से ज़्यादा यानी कि 80 रुपये 50 पैसा डाला तो इंस्टेंट यहाँ पर मुझे मिल गया और मैंने पेमेंट कर दिया और मुझे USDT भी तुरंत रिसीव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप सारे डिटेल देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो भी बाय एंड सेल करना चाहते हैं यहाँ पर जाकर बाय कर सकते हैं। सेल भी करना चाहते हैं USDT तो आप सेल भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर सारा डिटेल दिया हुआ है, जितना भी बाय सेल करना चाहते हैं परसेंटेज भी दिया हुआ है, टोटल कितना मिलेगा वो भी दिया हुआ है। तो आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आसानी से यहाँ पर आपका बाय एंड सेल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद जब भी ये फ्रीक्वेंटली यहाँ पर INR डिपॉजिट का ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा तो आप यहाँ पर आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये थोड़ा सा यहाँ पर इशू चल रहा है तब तक आप पीयर टू पीयर को यूज़ कीजिए, बिल्कुल फ्रीक्वेंटली यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा मैंने अभी आपके सामने करके बताया था। तो दोस्तों उम्मीद है आप पीयर टू पीयर ट्रांसफर को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और उम्मीद करता हूं कि आपको इस टाइप का ट्रांसफर करने में, बाय एंड सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर आप कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इंस्टेंट व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं।